बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडिया ने आज तमाम की तमाम हदें क्रॉस कर दी हैं। कोई रेड लाइन नहीं रह गई अमेरिका की जो क्रॉस होने वाली ना हो। ये वो रेड लाइन थी जो डोनाल्ड ट्रंप की आखिरी रेड लाइन थी, आज इंडिया ने क्रॉस कर दी है। अभी क्या रेड लाइन थी? ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, दवाइयों पर लगा दिया। इसके अलावा ट्रंप ने इनकी तमाम बर्बादी पर दस्तखत कर दिए। H1B वीज़ा बंद कर दिए, चाबहार बंद कर दी। एक चीज़ ऐसी थी जो डोनाल्ड ट्रंप को खतरा था कि इंडिया कर देगा, और जैसे ही ये सारे इकदाम हुए आज इंडिया ने वो काम कर दिया है। अब जरा सुनिएगा, अमरीकी डॉलर के टुकड़े टुकड़े होने के लिए जा रहे हैं, और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, अमेरिका इसको बचा नहीं सकता। चाहे वो इंडिया पर टैरिफ लगाए, रशिया पर लगाए, चाइना पर लगाए, कुछ लगाए। इंडिया ने किया क्या है कि ब्रिक्स कंट्री का न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये बेसिकली एक बैंक है जो चाइना, रशिया, इंडिया ये सारे मिलकर बना रहे हैं, जो IMF के इक्वल होगा और ये सबको कर्ज देगा। इंडिया ने किया क्या है, उस बैंक में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी करेंसी करवा दी है रजिस्टर्ड। अब होगा क्या कि वो बॉन्ड्स जारी करने वाले हैं इंडियन रुपीस में, डॉलर्स में नहीं। आज से पहले इंडिया हमेशा जब भी कोई ऐसा मामला होता था तो वो काम ये करता था कि सबको कहता था रेमिटेंस भेजो डॉलर्स में, और इस सूरत हाल में डॉलर्स का सारा काम होता था। बॉन्ड्स खरीदने अमेरिका का जो भी इन्वेस्टर है, जो इंडियंस हैं या जो भी है, वो इंडियन रुपीस के अंदर नहीं डॉलर्स में खरीदता था। अब जब बैंक आ गया इन्वॉल्व ब्रिक्स का, और सबको पता है इसके पीछे चाइना खड़ा है, रशिया खड़ा है और सारी कंट्रीज खड़ी हैं। अब होगा क्या कि जो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स हैं सारे इंडिया के बॉन्ड्स को खरीदेंगे रुपीस में। यानी लेट से अमेरिका, यूरोप, अमेरिका से कोई बैठा हुआ जो वो भेजता है तकरीबन कोई 50 मिलियन $, वो 50 मिलियन $, के बॉन्ड्स लेगा, लेकिन वो इंडियन रुपीस में होंगे। भेजेगा वो डॉलर, लेगा वो रुपीस में। रुपीस को करेंगे तगड़ा, और जब वो मैच्योर हो जाएगा, यानी जो उसको इंटरेस्ट और प्रॉफिट मिलना है, तो वो उसके बाद उसको चाहे तो डॉलर में कन्वर्ट करवा ले या कुछ भी हो, लेकिन वो इंडियन रुपीस में लेगा। तो इंडिया की जो करेंसी है वो होने जा रही है बड़ी स्ट्रांग। इस वक्त आपको पता है इंडिया की करेंसी कोलैप्स कर रही है। तो ये वो सूरत हाल है जो अमेरिका ने, ट्रंप की रेड लाइन थी। उसने कहा था जो मेरे डॉलर के खिलाफ चाहेगा मैं उसको इस दुनिया पर रहने का हक नहीं दूंगा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, टैरिफ लगा दूंगा, सब लगा दूंगा। अब इंडिया पर इतनी चीजें लग गई हैं तो उन्होंने इकदाम कर लिया है। अब इंडिया ने ये इकदाम चाइना से भी पहले किया है। तो इंडिया के अंदर होगा ये कि ब्रिक्स वाले अब जो ट्रेड करवाएंगे ये सारे ममालिक की, वो डॉलर में नहीं होगी। ये इतना बड़ा अमेरिका को झटका लगने वाला है कि इंडिया और चाइना और उसके बाद ये ब्रिक्स, ये दुनिया की 40% आबादी बनती है। अमेरिकी डॉलर अब नहीं बचने वाला। ये आप ज़हन में रखें, अमेरिका ने इस लड़ाई को लड़ने के लिए आखिरी हद तक जाना है। डॉलर की बादशाहत पर ही आज ट्रंप की कुर्सी कायम है, और इसराइल का वजूद और इसराइल की सारी कामयाबी सिर्फ अमेरिकी डॉलर की बेस के ऊपर है। तो उसके बाद क्या होगा, इंडिया के अंदर जो प्रोजेक्ट से, मिसाल के तौर पर IMF से आप जब लोन लेते हैं तो IMF आपको डॉलर्स में देता है, और उसके बाद आपको डॉलर्स में पे करने। आप कमाएंगे रुपीस में, जैसे पाकिस्तान रुपीस में कमाता है, और डॉलर में हम पे करेंगे। अब अगर रुपीस की वैल्यू गिरेगी तो जाहिर सी बात है डॉलर महंगा होगा। तो इंडिया कर क्या रहा है, इन्वेस्टर्स लेगा रुपीस, डॉलर नहीं लेगा, डॉलर भेजेगा रुपीस लेगा। अगर रुपीस की वैल्यू गिरती है तो जाहिर सी बात है इंडिया को लॉस नहीं होगा, वो इन्वेस्टर को लॉस होगा। तो इस सूरत हाल के अंदर अब डॉलर को उन्होंने कर दिया है खैराबाद। इसके बाद चाइना के साथ जो ट्रेड होगी, सब कुछ होगा, और रशिया, इन सब के साथ, वो भी डॉलर में नहीं होगी। तो अब इंडिया के अंदर सबसे बड़ा काम ये होने जा रहा है कि जिस तरह IMF प्रोजेक्ट्स को या वर्ल्ड बैंक फंड करते हैं, फलाना प्रोजेक्ट बना लिया, हम डॉलर दे रहे हैं, अब वो इंडियन रुपीस देंगे। वो इंडिया से रुपीस लेंगे और आगे इन्वेस्टर्स को भी रुपीस ही देंगे। यानी इंडिया ने अपनी रुपीस की वैल्यू स्ट्रांग करवा ली है, और इस सूरत हाल के अंदर अब मामला यहाँ तक आ गया है कि इसके बाद डॉलर की ज़रूरत नहीं अमेरिका, यानी जो अमेरिका के साथ मामला था, अब डॉलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आहिस्ता आहिस्ता मोदी को और किसी और को। अब अगला मरहला आने वाला है कि चाइना और बाकी ममालिक के साथ करने जा रहे रुपीस में ट्रेड, और इंडिया अब ये कह रहा है कि मैंने जिससे तेल लेना है मैं रुपीस में लूंगा या किसी और करेंसी में, डॉलर में काम नहीं करना, क्योंकि अब उनकी करेंसी डाउन हो रही है तो उनको अब इसको स्टेबल करना है। इससे वो अपने स्टॉक मार्केट के अंदर अब वो इंडियंस को कह रहे हैं कि आप डायरेक्टली डॉलर
यानी मिसाल के तौर पर करेंसी गिर रही है, तो वो अब ये कह रहे हैं आप डॉलर भेजेंगे, उसके बाद करेंसी डाउन होगी, वो सारे मसाइल होंगे। तो उन्होंने किया क्या है, वो बाहर के तमाम इन्वेस्टर्स को कह रहे हैं कि आप लोग पैसा भेजें, डॉलर्स में भेजें, रुपीस में ले, रुपीस में ही आपको मिलेगा। यानी अब आप लोगों ने रुपीस को स्ट्रांग रखना है। और इंडिया के अंदर जितने प्रोजेक्ट्स होंगे ये सब कुछ होगा, जब रुपीस की डिमांड बढ़ेगी तो वो इंडिया से मजीद रुपीस खरीदेंगे, तो इंडिया मजीद स्ट्रांग होगा। और इस सूरत हाल में मजे की बात यह है कि चाइना के इन्वेस्टर्स भी इंडियन रुपीस खरीद रहे हैं, रशिया के इन्वेस्टर्स भी इंडियन रुपीस खरीद रहे हैं। और इसके पीछे खड़ी है ब्रिक्स, ब्रिक्स के पीछे खड़ा है चाइना, इंडिया, रशिया और दीगर ममालिक खड़े हैं। ये अब सूरत हाल बड़ी खतरनाक है। इंडिया ने अमेरिका को कहा है, एक पैगाम दिया है, तुम चाहते हो मैं रशिया का ऑयल ना लूं तो फिर मुझे वेनेजुएला से ऑयल लेने दो, फिर मुझे ईरान से ऑयल लेने दो, यानी मैं सस्ता ऑयल मुझे चाहिए, फिर तुम अगर चाहते हो तो मुझे वेनेजुएला से लेने दो। अब वेनेजुएला में तो अमेरिका स्ट्राइक कर रहा है, ईरान के खिलाफ तो उसकी लड़ाई है और रशिया से तो उसकी बड़ी लड़ाई है। तो सस्ता तेल दे कौन रहा है? वो कह रहा है कि तुम अगर इतना ही शौक है तो तुम मुझे सस्ता तेल दे दो। अगर मिसाल के तौर पर तुम्हें लगता है डिस्काउंट रेट तुम दे सकते तो दे दो तुम। वो कहते नहीं हम तो डिस्काउंट रेट नहीं देंगे। ये तो होगी लड़ाई। और ये इतनी बड़ी तबाही है कि अमेरिकी डॉलर के लिए इतना बड़ा झटका लगने वाला है। ये तमाम टैरिफ तमाम चीज़ों से H1B वीज़े से भी 1000 गुना ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि इसके बाद चाइना भी यही काम करने वाला है, रशिया भी यही काम कर रहा है। अब मिसाल के तौर पर जो अमेरिका का स्विफ्ट सिस्टम है, जो हम बैंकिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं अमेरिका, यूरोप का, ये सब यानी जो मगरिब और इन सब का है वो है स्विफ्ट। अब चाइना का सिस्टम वो इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं ईरान। तो आप यहाँ से अंदाज़ा करें, बेसिकली तो स्विफ्ट सिस्टम पूरे का पूरा यूरोपियन है, ओरिजिन उसका यूरोप है, लेकिन अमेरिकी डॉलर की वजह से अमेरिका का उस पर हैवी इन्फ्लुएंस है और अमेरिका उसको ऑपरेट करता है। तो आप समझ रहे हैं ये ऑलमोस्ट अमेरिका का है, ये जो हम जितना बैंकिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। अब हो ये रहा है कि आपको पता है रशिया भी इस्तेमाल कर रहा है, चाइना ऑलरेडी अपना कर रहा है सिस्टम। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये सिस्टम इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं, यानी अब ईरान कर रहा है, चाइना और रशिया उनके पास ऑप्शन है। इंडिया भी ऐसे ऐसे अमेरिका के इस सिस्टम और यूरोप के सिस्टम से अलग हो रहा है। ये बहुत बहुत बड़ा अमेरिका के लिए झटका है। ऐसे ऐसे बाकी सारे ममालिक भी करेंगे, किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। ये इंडिया जिस रोड पर चल पड़ा है ये बड़ा खतरनाक है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते कितना खतरनाक रोड है और ये सड़क इतनी खतरनाक है। अगर उसने फैसला कर लिया है कि मैंने ट्रंप को नहीं छोड़ना, उसने कहा ट्रंप तुमने बर्बादी की, अब हम तुम्हें इतना बर्बाद करेंगे। देखिए एक इंडिया काम कर रहा है चाइना के साथ मिलकर, रशिया के साथ मिलकर, वो है डॉलर को, वो कोई टैरिफ कोई ऐसी सूरत आ रही, क्योंकि अब इंडिया को ये बात रियलाइज हो गई है कि मुस्तकबिल में एक तो इंडियंस को दाखिला नहीं मिलना अमेरिका के अंदर, ना वीज़ा मिलना ना दाखिला मिलना। जो इंडियंस वहाँ पर मौजूद है ऐसा ऐसा उनको भी फारिग करेंगे, वो ट्रेड हो नहीं सकती, एक्सपोर्ट अब इंडिया के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की हो नहीं सकती। अब एक ही सूरत हाल है, जो अमेरिका के अंदर बैठा हुआ है इंडियन जो कि 50 लाख से ज़्यादा है, तो उनको इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि मुस्तकबिल में हमें यहाँ से निकाला जा सकता है। तो हमारे पास रास्ता क्या है, हम इंडिया के अंदर डॉलर्स भेजें, वहाँ पर अपने बिजनेस सेटअप करें और अगर हमें वहाँ से निकाल दिया जाए तो हम वहाँ पर आ जाएं। क्योंकि बहुत सारे लोग जर्मनी जाएंगे। देखिए जर्मनी आप जाते हैं या यूरोप जाते हैं, वहाँ की आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, वो बड़ा मसला आपके लिए। और सबको पता है जब इतनी बड़ी तादाद में लोगों को निकाला जाएगा तो बड़े मसाइल पैदा होंगे। तो अब ये सबसे बड़ा मामला होने वाला है कि इंडिया में वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उनकी स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर्स भी खरीद रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं, ताकि स्टॉक मार्केट बढ़े, अपनी कंपनीज खोल रहे हैं, वहाँ पर हम बिजनेस करें। और उसके बाद हो ये रहा है कि जो ब्रेन ड्रेन होगा अब अमेरिका से वो बहुत ज़्यादा होगा। यानी जो इस वक्त देखिए इंडिया से आने वाले लोग हैं वो अमेरिका में काम कर रहे हैं बड़ी तादाद में, अच्छे ब्रेन्स हैं और हाई लेवल पे काम करें, वो जाकर अब काम करेंगे इंडिया के अंदर। तो वहाँ से सारा अब टैलेंट उधर भी आएगा, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी को वक्ती तौर पर झटका तो लगेगा। तो अब हो ये रहा है, उनको पता चल गया कि यार मुस्तकबिल में कुछ भी हो सकता है और किसी वक्त भी कोई काम हो सकता है, लिहाजा हमें किसी वक्त भी किसी भी चीज़ का सामना करना पड़ सकता है, तो हमें तैयारी रखनी है। तो इसीलिए ब्रिक्स का मामला आया और ट्रंप ने कहा था मैंने छोड़ना नहीं है ब्रिक्स के मामले पर अगर किसी ने हमारी करेंसी को इस्तेमाल करने की जरूरत की। तो आज देख लें अब अमेरिकी डॉलर के टुकड़े होने जा रहे हैं और ये ज़्यादा देर डोमिनेट नहीं कर सकता अमेरिकी डॉलर, और खैर आबाद होने जा रहा है जिस तरह की सूरत आ रहा है। देखिए इंडिया और चाइना और ये सब इन सब की ब्रिक्स की आबादी जो है वो आप देखेंगे तो दुनिया की 40% आबादी ये बन जाती है और मजीद मुल्क आ रहे हैं। अगर ये 60-70% ममालिक हो गए, सब अपने रिजर्व बेचने शुरू कर दिए, आज सब ने अपने डॉलर से दूसरी जगहों पर कन्वर्ट करने शुरू कर दिया, अमेरिकी डॉलर कहाँ पर बचेगा?
तो ये सूरत हाल अब पैदा हो रही है कि इंडिया, देखिए वो मार्केट में कर क्या रहे हैं, वो डॉलर्स को बेच रहे हैं इंडियन रुपीस को स्ट्रांग करने के लिए। तो आहिस्ता आहिस्ता अब वो इंडियन रुपीस की तरफ आ रहा है और चाइना उनको सपोर्ट कर रहा है। ये बड़ी हैरान कुन बात है, चाइना के अपने जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंडियन रुपीस को बाय कर रहे हैं, जो हमने आज से पहले कभी नहीं देखा। ये बड़ा ही अजीबोगरीब इन्फ्लुएंस है, क्योंकि चाइना ये चाहता है कि अमेरिका तबाह हो जाए। बेशक हम इंडिया के साथ खड़े हो, और इंडिया के साथ अब उनकी दोस्ती है, तो लड़ाई तो बहुत बड़ी होने वाली है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।